क्लियर है? देखो अब स्टार्ट हो गया। देखो तेलंग सर का देखो मेन जो अपना देखो है क्या कि जो बेस का नहीं होता है। ठीक है, चलो। हाँ सर। हाँ, तो तुम लोग को स्टूडेंट ये सोचोगे कि हाँ सर हमको भी अलाउ कर दे, नहीं, तो जो बेस का आईडी है उससे होगा फ्री। देखो हाइपोटेनस आर, परपेंडिकुलर वाई, बेस एक्स। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। अब यहाँ पर क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से हम लोग मालूम है डब्ल्यू के टी वी नो डेट साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा? पी बाई एच। बोलो होता है कि नहीं? तो पी हमारा यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? वाई। हाइपोटेनस क्या है? आर। मतलब क्या हो गया? वाई बाई आर। मतलब आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या हो गया? आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? वाई। मतलब आर साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? वाई। तो एक फॉर्मूला आया क्या? आर साइन थीटा इक्वल टू वाई। याद रखना। क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक, इसके जस्ट नीचे इधर इसको हटा दे क्या, इस वाले को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नोट हुआ सभी का? हाँ सर। सर। हाँ सर। देखो अब हम एक साइन थीटा लिखे, अब कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? रेशियो फॉर्मूला बी बाई एच। बेस कितना है? देखो यहाँ पर एक्स, और हाइपोटेनस कितना है? आर। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। अब देखो आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। तो एक रिलेशन हमारा ये आया कि एक्स वाई अगर हमारा कार्टेशियन में लिखा रहेगा एक्स और वाई, तो इसको पोलर में बोलेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, अगर एक्स वाई कार्टेशियन में रहेगा तो कार्टेशियन को पोलर के साथ लिखेंगे क्या? आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ नोट कर सर। दो, नोट करना। हाँ सर। हो गया सर। हो गया, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, ये देखो फॉर्मूला नंबर, ये देखो 1, इसको याद रखना, ये फॉर्मूला नंबर 1 और इसको 2, ये सब याद रखना। एक्स इक्वल वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, याद रखना फॉर्मूला। इसी के हेल्प से हम लोग कार्टेशियन से पोलर बनाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट। अब बताओ टेन थीटा, टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस। अभी जस्ट बताओ, हाँ, साइन थीटा क्या था? वाई बाई आर, और कॉस थीटा क्या था? एक्स बाई आर। बोलो था कि नहीं? साइन थीटा हाँ वाई सर। बाई आर और कॉस थीटा एक्स बाई आर था। हाँ, यहां से देखो आर आर कैंसिल, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? वाई बाई एक्स। तो अब यहां से थीटा, याद रखना टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? वाई बाई एक्स। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो टेन को हम लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ वाई बाई एक्स है ना, तो इस टेन को लेफ्ट से उठा के राइट में शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो एक फॉर्मूला और, रेडियस। देखो उस ट्रेंगल को, अब फिगर बनाए थे ना हम, फिगर एक्स वहां देखो जो ट्रेंगल था उसमें रेडियस आर जो था वो हाइपोटेनस था कि नहीं? हाँ। देखो, हाँ सर। हाँ, सभी को ये अपना नोट कॉपी में पेज पलट के देखो, जो भी हम ट्रेंगल बनाए थे उस ट्रेंगल में जो आर था वो हमारा हाइपोटेनस था, और पी हाँ परपेंडिकुलर। सर। हाँ, तो देखो यहाँ से वी नो डेट
बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को मालूम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, r, परपेंडिकुलर क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां से r इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब r इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। हो गया सर। हो गया सर। Yes, sir. हो गया सर। हो गया, सभी बच्चे का हो गया। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, हटा इसको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से, हाँ यहाँ से एक बार और अच्छे से थोड़ा लिख देना, डेट r और थीटा। तो r हमारा कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स y बाई एक्स था कि x बाई y था, y बाई एक्स था, y बाई एक्स। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हम रिलेशन देखें, कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन है। आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर, आ गया तो बेटा अब चलो आगे आते हैं क्वेश्चन पर। आ जाओ, बुक निकालो, बुक में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल रहा है निकालने के लिए, यही ना बोल रहा है। बोलो 12 नंबर पढ़ो। 12 नंबर बोल रहा है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकालना है, ऑफ पॉइंट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है तो हटा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम बनाते, एक क्वेश्चन तुम बनाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 का फर्स्ट, गिवन क्या दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मतलब r और थीटा दिया है। r थीटा कितना दिया है, 3 और 90 डिग्री। यहाँ पर मतलब बोला जाए मतलब r इक्वल टू कितना हो गया, 3, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई, कार्टेशियन फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। तो x इक्वल टू हम क्या सीखे अभी, r cos थीटा। r कितना है दिया हुआ 3, और cos थीटा कितना हो गया 90, cos 90 का रिजल्ट 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, मतलब x कितना हो गया 0। y इक्वल टू फॉर्मूला क्या सीखे, r sin थीटा। r कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में 3, और sin थीटा, थीटा कितना है बेटा 90, sin 90 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3, मतलब y कितना हो गया 3। तो पॉइंट जो है, पॉइंट एक्स वाई जो है कार्टेशियन में कितना आ गया, x0 y3, तो आंसर कितना हो गया 0,3। आंसर आया बेटा समझ में, कैसे निकालें बोलो। आया बहादुर समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। क्वेश्चन में हमको पोलर दिया था, पोलर मतलब क्या, r और थीटा दिया था, r3 और थीटा 90। बोला था कार्टेशियन बताइए, कार्टेशियन मतलब क्या, एक्स वाई। पहले हम तुमको सिखाए ना, x इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा। क्यों सिखाए थे, क्वेश्चन में सब यूज होगा। y इक्वल टू r sin थीटा, अभी जस्ट सीखे हैं, सीखे कि नहीं सीखे?
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। द वैल्यू वाला क्वेश्चन है, गेट द रिजल्ट। देखो वैल्यू पुट किए, रिजल्ट वहां पर एकदम प्रेजेंट है 03। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलो सेकंड वाला जल्दी से बनाओ, जल्दी से एकदम आंसर। सेकंड क्वेश्चन 1 और 180 पोलर दिया है, 1 और 180 कार्टेशियन बता दो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स वाई क्या होगा। देखते हैं कौन बहादुर का आंसर आता है। -1 and 0। -1 और 0, एक बहादुर का आंसर आ रहा है -1 और 0। कोई और? दूसरा बहादुर -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 और -1 0, सबका -1 0 आ रहा है। हाँ सर। -1 0 -1 0। चलो जंग जीत लिया बेटा तुम लोग। -1 और 0 आ रहा सबका। हाँ 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 सर। हाँ, आंसर दिया हुआ है पीछे बुक का था, पीछे में आंसर देखो तो आंसर दिया हुआ है, देख लो, आंसर भी देख लो। इसका आंसर दिया है ना 0 और 3, चेक करो तो थोड़ा सा। सर बन करेक्ट गया है। ना सभी से कि बनाना? करेक्ट है। अच्छा हमको बनाना होगा क्या कि बन गया सभी से? बन गया सर। बन गया। बन गया सर, चलो वेरी गुड। चलो अब आ जाओ सेकंड 12 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर सर क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ब्लर दिखाई दे रहा। अरे बेटा हम तो बार बार बोल रहे हैं, तुम ही लोग नहीं मान रहा है, हम क्या करें? सर नहीं दिख रहा ब्लर। क्या? अरे बुक जो है ना ये पगला गया है, बुक जो है पगला गया है, जानता कैसे? समझ में आ रहा है कैसे पागल हो गया बुक? हाँ कैसे? 12 के बाद 15 नंबर दिया है क्वेश्चन, बताओ। हाँ। वहां पर तुम 12 के बाद 13 कर देना, वहां पर काउंटिंग जो है ना वो मिस्टेक कर दिया है, 12 के बाद उसको 13 14 करना चाहिए, उसका ध्यान कहीं और होगा बेटा, ध्यान नहीं घटी सर मेरे दुर्घटना इसमें तो वाला 13 है। 13 है तुम्हारा इसमें में? हाँ सर सर 30। हमारे में इसमें हाँ तो लगता है वो पर्सनली मेरा बुक में ही 15 लिखा है। नहीं सर 15 है। नहीं सर मेरे भी इसमें 50। मेरे भी इसमें न्यू वाले राइट। हाँ चलो कोई बात नहीं है, हम लोग को 15 वाले को 13 समझ के सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है? फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। अब देखो हमको गिवन जो दिया हुआ है 13 का फर्स्ट क्या दिया है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई, कार्टेशियन बोला मतलब एक्स वाई कितना दिया है बेटा? 5,5। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स भी 5 है और एंड वाई भी हमारा 5 है, एक्स और वाई दोनों हमारा क्या है? 5 है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? पोलर निकालना। पोलर मतलब आर और थीटा, हमको फाइंड करना है पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या? आर और थीटा फाइंड करना है। तो आर का फॉर्मूला हम सीखे थे √x² प्लस वाई स्क्वायर। एक्स 5 का स्क्वायर 25, वाई 5 का स्क्वायर 25, 25 50। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √50। √50 को क्या बोल सकते हैं? 5√2 बोलो, बोल सकते कि नहीं? 5√2 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 को 5 का स्क्वायर 5 कॉमन, तो 5√2 आर कितना हो गया? 5√2। बोलो होगा कि नहीं होगा?
होगा होगा? होगा चलो सर। आर हम बताएं। हाँ होगा सर, वेरी गुड। अब यहाँ से थीटा भी निकालना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला भी देखे थे हम लोग, क्या y बाई एक्स। तो यहाँ से टेन थीटा y कितना दिया बेटा 5 और x भी 5, मतलब 5/5, ये तो कैंसिल। तो टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 टेन कितना का वैल्यू होता है 45। तो दोनों तरफ 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो दोनों का एंगल को क्या करते हैं कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45। तो थीटा कितना आया 45, और आर कितना आया 5/√2। आया समझ में? तो आर थीटा क्या हो जाएगा 5/√2 को 45। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर, नोट करो सर जल्दी से। हो गया सर। हो गया, सभी का नोट हो गया? सर फिर से रिपीट कीजिए ना एक बार। एक बार फिर से रिपीट, आ जाओ बेटा, देखो फिर से रिपीट। एक बार क्या, 2 बार बताते हैं आप। देखो क्वेश्चन में बोला था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया था क्वेश्चन में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब क्या, जस्ट अभी पहले बताया एक्स वाई। तो एक्स वाई हमको दिया है 5 पॉइंट दिया है, मतलब 5 पॉइंट हमारा कार्टेशियन है। कार्टेशियन बोलने का मतलब बेटा एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल टू 5। तो एक्स वाई बोलने का 5 है, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 5, यही ना होगा? तो वही लिख दिए x5 y5। फाइंड क्या बोल रहा है निकालने के लिए, पोलर। फाइंड क्या बोल रहा है, पोलर निकालो। तो हमको फाइंड निकालना है पोलर। पोलर क्या होता है आर थीटा। अब आर का भी जस्ट फॉर्मूला बताएं, आर इक्वल टू क्या होगा √x² प्लस y²। बताओ तो इससे अब क्या बताए तुमको, बताओ x कितना दिया है यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, y कितना है 5 का स्क्वायर है यहाँ 25 दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 50। अब 50 जो है अब नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो हम ऐसे किए, 50 को लिखे √50 को लिखे, देखो अंडर ये देखो 50 को लिख देते क्या 2 × 25, 2 × 25 50, और 25 को लिख दिए क्या 2 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 को 2। तो ये देखो ये स्क्वायर है, तो ये 5 हमारा ब्रैकेट के बाहर आया कि नहीं, अंडर रूट के बाहर आया कि नहीं, तो 5/√2। तो √50 को 5/√2 नहीं बोल सकते हैं, बोलो तो, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो वही वही तो कर रहे हैं, बोल सकते हैं, तो वही तो कर रहे हैं बेटा। देखो ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, तुम लोग सो के नहीं ना है? नहीं सर। देखो नहीं सर, हाँ देखो तो जल्दी से। अब फिर टेन थीटा, हमको थीटा भी निकालना है ना, तो थीटा निकालने का टेन थीटा के हेल्प से निकाल लेंगे थीटा। टेन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, y भी 5 x भी 5, दोनों कैंसिल भगवान के पास सीधे ऊपर, बचा 1। टेन थीटा 1 टेन कितना का रिजल्ट, बच्चा को याद है 45, तो 1 के जगह में 10 45। अब दोनों तरफ 10 है तो थीटा को कंपेयर कर दिए, तो थीटा कितना 45, थीटा थीटा कितना हो गया देखो 45, तो थीटा हो गया 45, आर 5/√2। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? आया सर। समझा सर। समझा है? कतई बेसिक से पढ़ा रहे हैं बेटा, इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इतना तोड़ तोड़ के। इससे आप नीचे अगर जाएंगे ना तो काउंटिंग सिखाना होगा। आया समझ में? हाँ 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 सर। सर चलो, हाँ सर चलो। अच्छा कोई बच्चा का आवाज आ रहा था वहां पर, कहां पर?
तो लास्ट में r थीटा इक्वल टू ऐसे लिख देंगे एक साथ 5√2 r आया है और थीटा कितना 45 आंसर। ठीक है, बोलो बेटा कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। तो तुम लोग के मन में क्या विचार है, क्या सोच रहा है तुम लोग, ये बताओ पहले। होमवर्क। होमवर्क, होमवर्क पकड़ लिए तुम लोग मेरा बात। मेरी मन का बात जो है ना तुम लोग अब जानने लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले 2 नंबर बना के दिखाओ, पहले 2 नंबर अभी बनाओ जल्दी से। हाँ सभी को बनाने दो, Yes, sir. सभी को हो गया, सभी को बनाने दो। गिवन एक्स वाई हमारा यहाँ क्या दिया है 1, √3 r और थीटा निकालना है, जल्दी से निकालेगा सभी कोई। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए r और थीटा यहाँ पर जल्दी से। R equals to 2 और 2 theta and 60 degree. 2 और 60 डिग्री। हाँ ठीक, चलो सभी कोई एक दो बच्चे का आ रहा है रिप्लाई, सभी बच्चा क्या सोया हुआ है तुम लोग? r थीटा जल्दी निकालो। 2 और 60 डिग्री। डिग्री 2 और 60 डिग्री, ठीक 2 और ठीक। अब 60 डिग्री सर। 2 और 60 डिग्री, वेरी गुड। 2 और 60 इसी तरह एकदम रहना चाहिए जोश में। 2 और 60 डिग्री, वेरी गुड। हो गया यहाँ तक बेटा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो रिमेनिंग बना लेगा तुम लोग होशियार है, नहीं बनेगा? बन जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू जो दिया है फाइंड करने के लिए उस पर आ जाना। चलो इसको हटाए बेटा। हाँ सर, आज तो मेरा मन था तुम लोग को छुट्टी देने का, लेकिन चलो पढ़ लिए तुम लोग। 16 नंबर, अरे 16 नहीं 13 के बाद 14, ये बुक जो है ना गलती दिया है। 14 नंबर, 14 का बोला फाइंड द वैल्यू कितना। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है साइन, क्या दिया है यहाँ पर 19 π/3। अब देखो बेटा 19 π/3 जो दिया ना, अब देखो हम बार बार बोले थे कि एक्स एक्सिस में खेलेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। साइड में क्या करो, थोड़ा कैलकुलेशन करो। क्या करो यहाँ 19 π/3, जल्दी से बताओ कौन बच्चा बताएगा 19 π/3 हमारा कितना डिग्री होगा, जल्दी से। जल्दी से बताओ, जल्दी से। 1140। 1140। देखो पाई पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18 और यहाँ 0 है तो 0। ठीक है, अब इसको 60 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 9 से करेंगे, 9 6 जा 54 का 4 5 6 1 जा 6 और 5 11, एक 0 चिपका दिया, मतलब कितना हो गया 1140 डिग्री। 1140 डिग्री, तो साइन ये हो गया 1140 डिग्री। अब बेटा 1140 डिग्री किसके बगल में होगा, देखो 18 का टेबल याद है? बताओ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 1080 प्लस 60, बोलो लिख सकते हैं 1080 में 60 ऐड कर देंगे तो 1140 हो जाएगा, बोलो होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से 1080 को 6 पाई बोलते थे, 6 पाई प्लस 60 याद आ रहा है? 6 पाई के रिस्पेक्ट में साइन नो चेंज, तो क्या हो गया साइन 60। 6 पाई प्लस 6 पाई इवन पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव साइन 60 √3/2 आंसर। देखा कितना काम का चीज पढ़े थे, बोलो।
आया समझ में कैसे किए? हाँ सर हाँ हाँ सर। हम क्या किए, इस रेडियन को पहले डिग्री बना दिए, डिग्री बनाए तो देखे क्या हो गया 1140। अब सोचने लगे 18 का टेबल कि 1140 किसके नजदीक, तो याद करिए 18 18 18 36 18 54 18 चौके 72 18 पंचे 90 18 चौके 108 और यहाँ है कितना 1140 114 टेबल नहीं याद है तुम लोगों को? हम बार बार बोले थे टेबल, वो 18 वाला टेबल याद रखना। 18 का टेबल याद रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन में हेल्प होगा, नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन में फिर जाके लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके करना होगा। तो याद रखोगे तो तुरंत याद रहेगा, याद रखोगे तुरंत तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आ रहा समझ में? तो हम यहाँ से देखिए 1140 18 का टेबल में किसके नजदीक है, तो देख लिए कि 1080 के नजदीक है, तो 1080 में 68 कर दिए, 1080 6 पाई और 6 पाई के रिस्पेक्ट में नो चेंज, साइन 66 पाई प्लस फर्स्ट में साइन पॉजिटिव आंसर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो तुम लोग क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा क्वेश्चन है? हाँ चलो उसके आगे तो प्रूफ डेट क्वेश्चन है, प्रूफ डेट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तुम लोग 2 3 4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, घर में बैठ के बनाओ, असाइनमेंट नहीं है, इसको असाइनमेंट में मत काउंट करना, घर में बैठ के बनाना है खुद से सेल्फ, और बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लेना, ठीक है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। तो चलो यहीं तक रहने देते हैं, आओ नेक्स्ट क्लास, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर, चलो आओ, ठीक ठीक, आओ नेक्स्ट क्लास।